हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये दोस्तों वीडियो सीरीज़ में पार्ट 4 है। अगर आपने पिछली वीडियोस ना देखी हो तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी लाइफ में केमिकल रिएक्शंस क्या रोल प्ले करती हैं, और हमारी सोशल लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कहाँ मौजूद हैं, कहाँ पर मिलती हैं, या आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमने पढ़ा था इंडिकेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम 5 तरीके के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ आज हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हाँ दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो मैं आपको बताता हूँ अपने शब्दों में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। वो सभी की सभी रिएक्शंस जो रिएक्शन होने के बाद एनर्जी को रिलीज़ करती हैं, यानी कि जिन रिएक्शन से एनर्जी उनके अंदर से निकलती है एज द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट। तो लाइट यानी कि ऊष्मा, ऊर्जा की तरीके से जो एनर्जी निकलती है रिएक्शन होने के बाद, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी बाय लाइट और हीट। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो केमिकल रिएक्शन हैं जो होने पर एनर्जी रिलीज़ करती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन and it is expressed in a chemical equation as a reactant। then फॉरवर्ड होगी वो रिएक्टेंट जो होगा वो ब्रेक हो सकता है या कोई भी रिएक्शन हो सकती है उसके अंदर, और प्रोडक्ट बनेगा प्लस एनर्जी ज़रूर प्रोड्यूस होगी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमेशा उसमें से रिलीज़ होगी इस रिएक्शन के अंदर, तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए थोड़े एग्जांपल्स को ले लेते हैं हम कि वो कौन से एग्जांपल्स हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आयरन देख रहे हैं आप, सॉलिड, और सॉलिड के साथ जब ऑक्सीजन O2 एज ए गैस के तौर पे जब रिएक्ट होती है तो Fe2O3 बनाती है, जो कि वो भी एक सॉलिड है। प्लस इस रिएक्शन के अंदर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है कि एनर्जी, प्लस एनर्जी भी रिलीज़ होती है इस रिएक्शन में। तो प्लस एनर्जी आप लगा लेना कि इस रिएक्शन में एनर्जी भी रिलीज़ होती है, इसलिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड की जाएगी। मेकिंग आइस क्यूब्स, तो आइस क्यूब्स जो बनता है, जब वाटर, आप 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि वाटर का आइस बनता है लिक्विड का सॉलिड, तो उस वक्त क्या होगा कि जो हीट एनर्जी है वो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है बाय फ्रीजर। देन वो एनर्जी हीट की फॉर्म में निकल गई, तो वो जो वाटर है वो क्या बन जाएगा, आइस। देन मेकिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देन मिक्सिंग सोडियम सल्फाइड इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा कि एनर्जी उस रिएक्शन के अंदर से रिलीज़ होती है, वो छूटती है, मतलब कि उसके अंदर से निकलती है। तो जब निकलेगी तो एक्सोथर्मिक। तो अब उसका अपोजिट कर दिया जाए, उस रिएक्शन में रिएक्शन को होने के लिए हीट एनर्जी या किसी भी तरीके की फॉर्म में एनर्जी को प्रोवाइड किया जा रहा है उस रिएक्शन को होने के लिए, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, उसकी अपोजिट रिएक्शन है। वो कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे जिस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो, रिक्वायरमेंट हो। थोड़ा पढ़ लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स और टेक्स इन एनर्जी इन ऑर्डर फॉर इट टू प्रोसीड, यानी कि उसे प्रोसीड होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी उस रिएक्शन को, इसलिए हम उस रिएक्शन को कहेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। दिस रिक्वायर्ड एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मैनी फॉर्म्स बट इट इज़ टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप 6ठी क्लास, क्या कहूँ मैं कि पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में ही पौधों के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, और फिर धीरे धीरे करके बच्चा इंट्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें
जो प्लांट है वो अपना खाना यानी कि अपना फूड बनाता है। उस रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। उसके बारे में और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पिछली छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो इस रिएक्शन को होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघलती है तो इसका मतलब, इसको आप देख सकते हैं कि आइस का पिघलना यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। जब आप फ्रीजर में से जब आइस निकालते हो, अपने फ्रिज में से आइस निकालोगे और बाहर लेके आओगे तो जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो कम होगा और बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो टेम्परेचर उस रिएक्शन को होने के लिए लगेगा। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। रिएक्शन है NH4Cl प्लस H2O प्लस। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को होने के लिए जब NH4Cl प्लस H2O होगा और फाइनली NH4Cl बन जाएगा और इसमें से हीट एनर्जी निकलेगी, यानी कि NH4Cl जो है उसमें वाटर ऐड कर दिया जाए तो NH4Cl कंपाउंड बन जाएगा और प्लस उसके अंदर से हीट भी रिलीज़ होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो जो आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम के अंदर हीट को हम वहाँ पे डाल रहे हैं, हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्टेंट में, तब जाके प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। जैसे रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। इन द होल प्रोसेस एनर्जी और हीट इज़ रिलीज्ड, यानी कि इस रेस्पिरेशन प्रक्रिया में, रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो हमारा जो टारगेट है ये ऑब्जर्व करना है कि उस एनर्जी से हीट रिलीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है और हम दे रहे हैं उसके अंदर तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, ये इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो रिलीज़ होती है, तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। वी नो दैट अ रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज a exothermic reaction. Thus, from the above 2 points, we can conclude that respiration is a exothermic reaction. Finally, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पर हम जानेंगे और फिर उससे ही पता चल जाएगा कि रिडक्स रिएक्शन का क्या हिसाब किताब है। तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा पॉइंट है उससे ऑक्सीडेशन डिफाइन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मीन्स ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग दीज इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। एंड रिडक्शन की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। एनी केमिकल सब्सटेंसेस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज रूल्स इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, और ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो या और हाइड्रोजन का एडिशन ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, तो दोनों ही चीज़ें हो रही हैं एक साथ, तो हम उस रिएक्शन कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। occurring simultaneously are known as redox reaction। तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर Fe2O3 प्लस CO। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और एडिशन भी हो रहा है। देखो जैसे आप रेड लाइन में देख सकते हैं रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर, ऑक्सीजन रिमूव किससे हो रही है, ये जो Fe2 आपको दिखाई दे रहा है वो Fe2 से ऑक्सीजन हट जा रही है, तो Fe2 के साथ रिडक्शन हुआ। और CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है और वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, इनकी ऑक्सीजन ऐड हुई है तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दोनों ही चीज़ें एक साथ हुई हैं, इसलिए ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। इस तरीके से ये नीचे वाला एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेस समथिंग एल्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कि सब्सटेंस है जो किसी चीज़ को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे। ए रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस समथिंग एल्स। इन द इक्वेशन द कार्बन मोनोऑक्साइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एग्जाम्पल जो आप देख रहे हैं पीछे, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक
रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गिव ऑक्सीजन टू अनदर सब्सटेंस और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम इट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसी एक सब्सटेंस को और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। बिल्कुल उसके ही उलट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, यानी कि हाइड्रोजन को देता है, ऐड करता है। तो उसमें ये जो सब्सटेंस कहलाएगा जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन को ऐड करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो ऑक्सीजन को ऐड करता है हाइड्रोजन को रिमूव करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका उलट करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये टॉपिक भी क्लियर हुआ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको मेरा ये प्रयास, मेरी कोशिश अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में या आप उस व्यक्ति शेयर कर सकते हैं जिसको इसकी ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।